शांति। आज 24/5/20 प्रातः मुरली, अव्यक्त मुरलीचा रिवाइज कोर्स आहे 15/1/86। मधुबन मधून बाबा आपल्याला सस्ता सौदा आणि बचत का बजट आज समझा रहे हैं। महावाक्य में है सस्ता सौदा और बचत का बजट। बाबा आज हमारे लिए सौदागर, रत्नागर, बाजीगर बनके हमें बचत, कमाई, सब पूरा बजट आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान में आने के बाद हमारा समय, संकल्प शक्ति किस दिशा में जा रही है उसका परीक्षण करो, उसका ध्यान करो। वो ही बाबा आज कह रहे हैं। बाबा कहते हैं रत्नागर बाप अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण, भोले ते भोले भोले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भगवान भाग्यवान बनी है, यही बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी है, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा मालामाल कर देता है। देना क्या और लेना क्या। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज है। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड ही लगता है। 1 सेकंड का समय माना जो जिस समय हमें बिल्कुल निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा परमपिता की संतान हूँ, तो हम विश्वास कर देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सौदा करने में 1 समय लग जाता है, 1 सेकंड ही लग जाता है। और कितना सस्ता सौदा किया, 1 सेकंड में 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा। इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना। फिर ना ही मेहनत है, ना ही महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता, मेहनत भी करनी पड़ती और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता जाता है। बाबा कहते दुनिया का सौदा कैसा है, और ये बाबा के साथ इतना बड़ा सौदा कितना सस्ते में कर लिया। बाबा कहते 1 सेकंड में। और चलेगा कहाँ तक यहाँ का सौदा धंधे में, 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया या वो अभी सोच ही रहे हो कि करना है करके। पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। विशेष डायरेक्टरी में विशेष डायरेक्टरी बनती है। बाप की डायरेक्टरी में किनके नाम हैं जिनमें दुनिया वालों की आंखें नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया है और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए हैं, नूरे रतन बन गए हैं। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया है। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष VIP हम हैं, इसीलिए ही गायन है भोलों का भगवान। बाबा कैसा है हमारा, भोले भगवान है। तो बच्चे भी उसको कैसे चाहिए, भोले भोले बच्चे। दिल बहुत शुद्ध साफ रहे, ऐसे नहीं कि अंदर एक और बाहर एक। ऐसे बच्चे बाबा को पसंद नहीं है। इसलिए कहावत भी है कि भगवान भाव का भूखा है। तो बाबा कहते हैं
बाबा भी भोले और बच्चे भी भोले होने चाहिए। बाबा का गायन ही है, भोलों का भगवान है तो चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं उसको। बाबा कैसा हमारा चतुर सुजान है, लेकिन उसको पसंद कौन से बच्चे? भोले बच्चे पसंद है। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है। चतुर जो है ऊपर ऊपर से बहुत लबाड़ करते हैं, ऐसे ऐसे चतुराई करके धन कमाते हैं वो, लेकिन उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी लखपति और अभी कखपति बन जाते हैं, लेकिन आप सभी सदा के लिए पदम पति बन जाते हो। बाबा ने कितना अच्छा फर्क बताया ना हमारा और दुनिया वाले बिजनेसमैन का। बाबा कहते हैं भय का राज्य नहीं है तुम्हारा, निर्भय का राज्य है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते रहते हैं, क्योंकि डर लगता है ये कौन लेके ना जाए, कुछ हो ना जाए, घाटा ना पड़े, तो ये वाले दुनिया वाले धन में भय लगा रहता है। भय में ही सोते हैं और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, निर्भय बन जाते हो। भय को भी भूत ही कहा अपने जाता मूल है। गुणों को, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और जहाँ शक्ति। मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में तो रहा नहीं गया ना। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना। तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना है ना, बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही है। यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो तो सभी गोल्डन एज के अधिकारी गोल्डन एज वाले। जो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हो। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं किया ना। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, आपकी वंशावल भी माला माल रहे। ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। द्वापर युग में भी, कलयुग में भी, अंत में देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना। दाल रोटी खाने जितने तो हो ना। काला धन तो नहीं लेते हो ना, लेकिन दाल रोटी तो है ना तुम्हारे पास। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। तो कितना जमा करना है अभी, जो कल्प पूरे सारे युग में हम अच्छे बने रहते हैं, इतना अभी हमें कमाने का टाइम है। इतना इकट्ठा किया जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते रहे। इतना बचत का हिसाब रखते हो, बजट बनाना आता है। बाबा सारे प्रश्न ही पूछ रहे हैं। जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे।
रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ता है, उसमें भी नंबर है। साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होते नहीं है वहां, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त कराती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार तो जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। हाँ, तो क्या बनेंगे तुम? अब अपना बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ कि कैसे संकल्प, श्वास, शक्ति, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा में बजट बन जाए, प्रारब्ध भाग्य बने, ऐसी ही चीजें हो जाए, ऐसे ही मेरे से कर्म हो जाए। इसलिए अपना ही स्कीम बना देना है कि वेस्ट को स्टॉप करने के लिए। तो बाबा कहते हैं आजकल के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते रहते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सभी भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति, कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है, इसका बजट बनाओ। ऐसे ना हो यह सब शक्तियां व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गवाया ही हो गया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते हो, जानते तो सभी हो कि संकल्प की शक्ति तो है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास करते हो? कार्य में लगाने में भी नंबरवार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते, ना तो पाप कर्म में गवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना ही कमाया हुई, ना ही कमाया ना ही गवाया, तो जमा तो नहीं हुआ ना। तो साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ यही नहीं चेक करो कि यथार्थ शक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख भी तो नहीं दिया। जितनी और जैसे शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की क्या? जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मेरेपन का सच्चा त्याग करके सेवा किया, उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल भी जो किसी को उम्मीद दे, ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतवान को हिम्मत दिया, हिम्मतवान को हिम्मत बनाने की सेवा की, खुशी के उमंग और उत्साह में किसी को लाया। यह है जमा करना और बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह तो बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे, यह भी प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा तुमसे कुछ ना कुछ प्राप्त करे। शक्तियों का भी बजट बनाना है कि समेटने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहकार्य देने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, कहाँ चलानी है, सहन कब करना है, समाना कब है, ये सब शक्तियां कार्य में लगाओ और कैसे लगाना है उसका प्लान बनाओ।
ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त करे। प्राप्ति करके ही आपके गुणगान करेगी। फिर सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावे। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे, भिखारीपन से, दुखी अशांति से मुक्त करे। आधा कल्प तो आराम में रहेंगे ना। फिर उन्हों की आशा तो पूर्ण हो जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है लेकिन मांगते जरूर है। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ, सदैव स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बहुत अच्छा। बाबा के आगे मुरली है, कुमारियों से बात। बाबा जाओ व्यक्त मुरली में कुमारों से बात करते हैं। बाबा कहते हैं कुमारों को, क्या कहते हैं बाबा? देखो कुमारों को, कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए ना। कभी संकल्प तो नहीं आता है ना उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधन से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधन में होते हैं, तो बंधनों में खींचने से बच गए ना। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोग मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में कोई मदद करे या मदद हो जाए। कभी ऐसे तो सोचते नहीं हो ना, बिल्कुल ख्याल आता तो नहीं है ना। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प ना आवे, कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा कहते हैं कोई संकल्प तो नहीं आते हैं ना कमजोरी के, तो कमजोर जितना स्वयं को शक्तिशाली। कुमारों से बात कर रहे थे कुमारों से बात कर रहे बाबा। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना। कभी संकल्प तो नहीं आता है ना उल्टी सीढ़ी चढ़ने का,
चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं, सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते। तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधन से मुक्त। तो बंधन के खिंचाव से बच गए ना। कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं आता ना सहयोगी चाहिए, साथी मिल जाए, थोड़ा बीमारी में कोई आके मदद करे, ऐसा तो ख्याल नहीं आता ना। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। फिर कुमारियों से बात। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। यह लिफ्ट है श्रेष्ठ गिफ्ट तुम्हारे लिए। इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगे। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगे तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसे तैयारी करते चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करते रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएगी। जितना आगे बढ़ेगी उतना अपना फायदा है। सेवाधारी टीचर बहनों से बात। सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त भाव सेवा में सफलता ही दिलाता है। निमित्त भाव नहीं है तो सफलता नहीं है। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के रहेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा कर लिए है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले अर्थात सेवाधारी। इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनने वाले को सेवाधारी कहते हैं। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का मुख्य और श्रेष्ठ लक्षण है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो ना। जितना सेवा में व स्वयं में व्यर्थ समाप्त होता जाएगा उतना ही और सेवा समर्थ बनेगी। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारी की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बने हुए हो, आत्माएं शक्तिशाली होगी उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे नहीं। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखता है। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ भी और चीज है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले ना बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवा हो रही है, ऐसे सेवाधारी बने हो। सेवा का गोल्डन चांस यह श्रेष्ठ भाग्य बनाने की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया है ना। अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है, यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक ही भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति है। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप बनना है। अच्छा, नंबर 2, टीचरों से बात। सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बाप को या आपको है? क्यों नहीं करते हो कि मेरे को है? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? दोपहर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त किया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी थी भगवान को, और 63 जन्मों की इच्छा अभी भगवान आके मिल गए तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो कैसे खुशी होती है ना। यह भी खुशी है। विश्व को खुशी दिलाने वाले हो ना। आप खुश होते हो, सारा विश्व खुश हो जाता है। ऐसे खुशी तुम्हें मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है।
और ऐसे बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नामो निशानी नहीं रहता। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, जो खुशी के भिखारी है उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इस सेवा से आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल सकस्त बन गई है उन्हों को उमंग उत्साह दिलाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल सकस्त भी है और आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे, तिलकधारी भी है, स्वराज्य अधिकारी भी है, इसी स्मृति में सदा रहो। प्रश्न, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? बाबा के समीप के लक्षण है। उत्तर, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण बन जाएगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगा। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेह के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी ही छाप दिखने में आती है ना। जितना हर्षित मुक्ता उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। अच्छा, वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। वरदान का विश्लेषण है, महादानी बनना अर्थात दूसरे की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितना आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान का दान दोगे उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता है। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ाने का साधन है। यह आशीर्वाद ही तुम्हारा आगे बढ़ने का साधन भी है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुशी रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें तुम दान ना देते हो। तो अमृत वेले में क्या बनाना है? अपनी दिनचर्या बनाना है कि भाई मुझे अमुक घंटे में क्या अभ्यास करना है, आराम करने से पहले क्या अभ्यास करना है, खाना खाने के बाद क्या अभ्यास करना है, खाना खाने बैठी हूँ तो मैं बाबा को किस रूप में याद करूँ, क्या अभ्यास करूँ। सोच सकते खाना खाते टाइम, पहले तो खाना चार्ज करके लेना है, फिर सोचना है कि भाई मेरे भोले भंडारे बाबा से जिस तरह से मुझे सुखी भोजन मिला है शरीर को चलने देने के लिए, वैसे सभी को मिल रहा है, सभी को मिले। ये ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चिंतन बना रहे हमारा। हर कर्म में कोई ना कोई चिंतन आवे। तो बाबा कहते अपना ही अमृत वेले से महादानी का प्रोग्राम बनाना है कि कैसे मैं दान करूं, क्या करूं मैं दान। शुभ संकल्प दान करूं, शुभ भावना सुख करूं, शांति दान करूं, पवित्रता दान करूं या सत्यता ज्ञान दान करूं। मनसा से अपना प्लान बनाना है। तो बाबा कहते हैं कोई समय व दिन ऐसा ना जाए जिसमें तुम दान ना करे। स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। क्या स्लोगन चला है? अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।